इंसान को अपनी पहचान कराता है सत्संग, जिंदगी जीने की राह बताता है सत्संग, सोए हुए जीवों को जगाता है सत्संग, बेसमझ को समझ मिलती यहाँ से, और जो इंसान भी नहीं बन सका उसे भगवान बनाता है सत्संग, और जो इंसान भी नहीं बन सका उसे भगवान बनाता है सत्संग। कहते हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा सुना गया है कि हम सत्संग में क्यों जाएं, क्या करें, क्यों ज़रूरी है। अरे भाई, एक बात आप सब ध्यान देकर बताओ कि हमें अपने जीवन में क्या अच्छा लगता है, सच या झूठ। हम अपने जीवन में सबके प्रति चाहे झूठ बोलें, पर अपने प्रति हमें हमेशा ही सच का सौदा अच्छा ही लगता है कि कोई भी हमसे बेईमानी न करे, कोई भी हमसे गलत व्यवहार न करे, सब हमसे अच्छा चले, मेरा सदा अच्छा हो। तो ये क्या है? ये सच ही तो है, और इसी ही सच को तो हमको अपने जीवन में व्याप्त करना है, क्योंकि हम अगर इसको अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो क्या होगा कि एक न एक दिन पर हमसे भी गलत व्यवहार होगा। कहते हैं ना कि इंसान है ना, उसे अपने प्रति सुख सुविधाएं बहुत चाहिए, दूसरे के प्रति हो न हो। अब एक गांव में पानी नहीं बरस रहा था, तो वहाँ पर जो सिद्ध एक पंडित जी थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस स्थान पर कुआं खोदा जाए। कुआं बनवाया गया, सबने मिलकर पूजन की, बड़ा सुंदर पानी कुएं में से सबको प्राप्त हुआ। अब सब उस पानी से लाभ लेने लगे। हफ्ते भर के बाद क्या हुआ कि उसी कुएं से बदबू आने लगी। तो अब उस कुएं का पानी किसी को अच्छा न लगे, जो बदबू आने लगी। देखा गया इधर उधर, फिर पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने ध्यान से देखा तो कोई मरा हुआ जानवर उस कुएं में पड़ा हुआ था। तो पंडित जी ने कहा कि इस कुएं को सफाई कर दी जाए और 20-25 बाल्टी रोजाना निकाली जाए, 1-2 दिन में 2-4 बार, तो ये कुआं ठीक हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं। अब सब गांव वालों ने मिलकर 25-30 बाल्टियाँ निकाल ली सुबह शाम, और उसमें गुलाब जल छिड़का, पताशे डाले। कहते हैं फिर भी उस कुएं का पानी गंदे का गंदा रहा। वापस फिर पंडित जी आए और पूछा, कैसे भाई? तो सबने कहा कि अभी भी दुर्गंध आ रही है। गांव वालों ने कहा कि अभी भी दुर्गंध जा नहीं रही। क्यों? कहा हमने बहुत सारी बाल्टियां निकाली, गंगा जल डाला, गुलाब जल डाला, पर अभी भी नहीं जा रही है। तो कहते हैं पंडित जी ने पूछा, वो मरा हुआ जानवर तो हमने निकाला? कहा पंडित जी वो तो हमने नहीं निकाला। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी, हम कहते तो हैं कि ये ऐसा वो ऐसा, पर हम क्या अपने जीवन में उस सत्य का संग कर पाते हैं? और सत्संग क्या है? सत्संग बैठ के कहीं सुनना नहीं। सत्संग तो यही है कि जो हमारे जीवन के अंदर कुछ खराबी आ गई है उसे हम निकालें, और इसीलिए कि बेसमझ को समझ मिलती यहाँ से। सत्य का संग करना सीखे अपने जीवन में, और सत्य का संग तो कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी। ये हमारे जीवन के अंदर की बातें हैं कि भगवान गुरु के संग को भी सत्य कहा गया है, किसी की मदद करना उसको भी सत्य कहा गया है।
किसी के जीवन में खुशियाँ लाना, उसको भी सत्य कहा गया है। और जब हम उनके सानिध्य में, हम उनके संग में आते हैं, वही तो है सत्संग। सत्संग का मतलब ही यही है कि हमें अपनी पहचान हो जाए कि हम क्या चाहते हैं। हमारे जीवन के अंदर जो बदबूदार कोई जानवर गिर गया है, उसे हम निकालें और फिर देखो कितना आनंद आता है। और इसीलिए हम अपने जीवन को इन बातों में लगाएं। ये पावन पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस माह में हम, जैसे भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की थी, ऋषियों ने, महर्षियों ने तप कर कर अपने जीवन को सत्य के संग में लगाया, तो हम भी अपने जीवन को आनंदित करें और बारंबार चिंतन करें, क्योंकि यही बार बार चिंतन करके मोक्ष का मार्ग है। और बार बार ध्यान करें, गोवर्धनम धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। बारंबार चिंतन करें।